एंड दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कंप्लीट करा दिया था। चैप्टर नंबर 2 की बारी है और चैप्टर नंबर 2 भी मैं उसी प्रकार से आप लोगों को 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं, जिसमें से उसी में से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में भी अच्छा रिस्पॉन्स देगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। और अभी वर्तमान में भी 12 से 13 नंबर का खुद का चैप्टर ये है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि 4 से 5 नंबर जो हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या 1 नंबर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो 1915 ईस्वी में। जानते हैं कि वहाँ के संविधान में इन्होंने बहुत बदलाव किए थे, संशोधन भी किए थे वहाँ के संविधान में महात्मा गांधी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट जानते हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत बताऊं तो आप लोग ये समझ सकते थे कि बिना किसी के जानकारी के अंदर करना। जैसे एक प्रकार से रॉलेट एक्ट को आप आपातकालीन समझ लीजिए। आपातकाल में जब पुलिस ने 1975 में अंदर किया था, 25 जुलाई 1975 को लगा था और 77 तक चला था, उसी समय के दौरान जो घटनाएं हुई वही रॉलेट एक्ट में था। उसमें बिना आपसी मर्जी के बिना आपको अंदर कर दिया जाता था, आपको कारण भी नहीं बताया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। क्योंकि यह लोगों की सबसे आधारभूत चीज थी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। राष्ट्रीय, ये सारे क्वेश्चन हो गए, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो 1930 ईस्वी में चलाया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। 1920 में। ठीक है, 8 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। तो नमक कानून तोड़कर। ठीक है, अब याद रखना कि नमक कानून तोड़कर ही सविनय आंदोलन की शुरुआत की गई है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन आपका 1928 में आया। आप अगर साइमन कमीशन के बारे में बात करूं तो घंटों में बात करता रहूंगा पर खत्म नहीं होगा। आपको पता है साइमन कमीशन क्यों आया, क्योंकि उससे पहले कुछ चीज़ें थी जो हुई थी पर वो मानी नहीं गई थी। तो वो 1920 में जो आपका दूसरा वर्ल्ड वार था, दूसरे वर्ल्ड वार में आपका जो लिन लिथिगो था, ठीक है, लिन लिथिगो ने बिना भारत की मर्जी के बता दिया था कि भारत दूसरे वर्ल्ड वार में हमारा साथ दे रहा है। इसमें क्या हुआ, भारत में क्रांति फैल गई। भारत में क्रांति फैल गई तो भारत के लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में उन्होंने देखा था हमें आज़ाद नहीं किया गया था। फिर दूसरे विश्व युद्ध में भी यही हुआ, तो वहाँ पे अराजकता फैल गई। जब अराजकता फैल गई, आपस में भेदभाव हुआ, तो फिर लिन लिथिगो को हटाया गया उनके पद से। उनको वापस अमेरिका बुलाया, वो ब्रिटेन बुलाया गया। लेकिन जब उनको बुलाया गया तब भारत के जो है लोगों में फिर से विश्वास पैदा करने के लिए, भारत के लोगों में जो फिर से आंदोलन फैला था उसको शांत करने के लिए साइमन कमीशन भारत लाया गया। शॉर्टकट में जान लीजिए। अगर लॉन्ग कट में जानना चाहते तो मैं पूरा विधिवत आप लोगों को समझा सकता हूँ, वैसे वो टॉपिक आप में नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बताने का प्रयास किया कि साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा जानकारी होगी तो आपको समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया। तो गांधी जी ने अनुभव किया कि आंदोलन ने कई स्थान पर हिंसक रूप ले लिया। हाँ, ये तो होता है कि आप जब कोई आंदोलन करते हैं तो सोचते तो हैं शांति से करें, पर लोग उसे शांति से नहीं करने देते हैं। उसमें मतलब कि भड़कते हैं, लोग भड़कते हैं तो धीरे धीरे होता है, फिर हिंसाएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी हिंसाएं होती हैं। उनके बारे में आप देख सकते हैं पिछले हिस्ट्री में कई ऐसे इनके कानून चले थे जो छोटे होकर चले, लेकिन बाद में फिर हिंसा का रूप ले लिया। जब भारत विभाजित हुआ तभी भी हिंसा हुई, काफ़ी हिंसा हुई, लोग कटे मरे, तो वो सब बातें नहीं। ठीक है, भारत तो छोड़ो आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, वंदे भारत गीत के लेखक कौन है। तो आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी थे। हिंदू स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। महात्मा गांधी। गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो 1909 ईस्वी में। यह किताब बहुत चर्चित भी थी। वैसे तो गांधी जी की सभी बुकें बहुत चर्चित हैं। जेल में एक किताब लिखी थी वो भी बहुत चर्चित है इनकी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया गया चंपारण में। ठीक है, भारत में राष्ट्रवादी लोकगीतों और अनुश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव क्यों घूमे। राष्ट्रवादियों ने इसलिए यह किया कि जिससे परंपरागत संस्कृत का सही तस्वीर पेश हो सके, मतलब वो लोग देख सके कि क्या कहाँ पे कैसी लैंग्वेज भाषाएं क्या क्या है चीज़। ठीक है, भारत में राष्ट्रवादी लोकगीतों और अनुश्रुतियों को घुमाया गया। भारत के राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित कराया जाता है। महात्मा गांधी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई। तो जनरल डायर था। जनरल डायर बहुत क्रूर शासक था और वो एक समझ लीजिए जब वहाँ पे हुआ था उन्हें। ठीक है, तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो आपको पता वो चर्चिल थे। चर्चिल ने जनरल डायर को भेजा। जनरल डायर को आदेश था
और उन्होंने जलियांवाला बाग में सीधे गोली चलवा दी थी। ठीक, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लागू और बनकर तैयार हुए में अंतर है, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक थी जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव रूप में आपको बताई। वैसे तो मैंने पूरा चैप्टर ऑलरेडी चैप्टर वीडियो पे करा रखा है, अगर नहीं देखा तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।